अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम खेतों के अंदर मौजूद हैं, तो बात किसानों की होगी। किसान जो कि इस धरती के इस ज़मीन से, इस मिट्टी से जो है सोना भी उगलता है, कभी सफ़ेद हीरा उगलता है जिसे वाइट गोल्ड भी कह देते हैं कपास को, जिसका मौसम भी अभी सर के ऊपर है। अभी अगेती फसल गवर्नमेंट ने बहुत सारा उस पर अपनी मेहनत की है, उसकी पिकिंग हो रही है, फसल पे फसल आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो किसान अपने हालात पे नोहो कना नज़र आता है। वो कहीं ना कहीं शिकवे शिकायतें करते नज़र आता है। एक अभी ये भी बात सुनने को है कि फ़ीकस ट्यूबवेल के ऊपर जो है 6,000 रुपये फ़ीकस फ़िक्स अमाउंट जो है वो लगा दी गई है। तो बहुत सारे किसान के मसाइल हैं, अगली फसलें आ रही हैं। गवर्नमेंट कितना के इनिशिएटिव लेकर इनको इनकरेज कर रहा है कि आप फसल लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो चीनी का पकड़ दकड़ है, अब मैं उसके ऊपर एक पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ कि 50 लाख बोरी जब बाहर दरामद करनी थी तो ये कहा गया मिल्स मालकान की तरफ से कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे किसानों को अगर हमें दरामद करने की इजाज़त ना दी गई। चलें, दरामद हो गई, किसान तो आज भी वहीं खड़ा है, वो कह रहा है मुझे पिछले साल की पेमेंट नहीं हुई। तो फिर वो 50 लाख बोरी बेचकर किसको पैसे अदा किए गए? जब अब दोबारा पाकिस्तान में बरामद की गई, जो माज़ा के साथ 50 लाख थी, अब दरामद की जानी है, तो उसकी मद के अंदर जो पैसे खर्च होने हैं वो कहाँ होगा? किसान को क्या इस मद के अंदर क्या अप्रीशिएट किया जा रहा है कि वो गन्ने की सोइंग की तरफ आए, वो इस कमाद की फसल को बढ़ोतरी दे, जैसे हम कपास के अंदर गए हैं? ये सारे सवाल लेके किसानों के साथ मौजूद हैं। हमें आज बड़ी तादाद हमारे साथ किसानों की मौजूद है, इसे मैं कोशिश करूँगा सबका जो फीडबैक और मौक़िफ़ हमारे सामने आ सके। सबसे पहले जुवेद साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुवेद साहब, आप तकरीबन तमाम फसलों के काश्तकार हैं, बेशतर फसलें जो हैं आप उसकी बुवाई करते हैं। क्या हालात वाक़ है इस वक्त? गवर्नमेंट तो आपको बहुत अभी ग्रीन इनिशिएटिव, कल भी मरीम नवाज़ साहिबा तारीफ़ें कर रही थी किसानों की, लेकिन वो जुमला किसी को नहीं भूलता, आप लोग माफ़िया हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कितने बड़े माफ़िया हैं, कितना घर गंदम से ले गए हैं, कितनी का आपने मकई से बचत की है, कितनी का आपने जो आने वाली फसलें गुजर चुकी हैं, बल्कि सब्ज़ियाँ बहुत सारों ने लगाई, उसमें जितनी जितनी महंगी सब्ज़ियाँ आप लोगों ने बेची हैं, वो बताएं किसान का हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा सिटी 41 और बिलाल डोगर साहब का, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ 400 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੰਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਨੇ ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। तो क्या हुण चीनी जी है 200 रुपये रेट होया। मरियम नवाज़ शरीफ से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उसको नज़र नहीं आ रही कि महंगाई कौन कर रहा है? हम माफिया कर रहे हैं। जिन गरीब आदमी से आपने गन्ना ख़रीदा है वो तो ख़रीद लिया पौने 400 में, और ख़रीद के भी 6 माह हो गया। और गन्ने की पेमेंट मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ। एक दिन ऐसी एक मीटिंग थी, उसमें नून लीग का बहुत बासर आदमी था, वो कह रहा है कि हमारे लिए कुछ करें जो हमारी पेमेंट मिल जाए। ये मरीम नवाज़ शरीफ को ये मैं सजा करूँगा कि आप ये तो कम से कम देखें ना। ये तो है कि ये हमारी जो किसान की जितने में भी आपने लूट लिया, जो और आपने कर लिया, उसके पैसा तो वापस दिलवा दें। जो हमें 5,000 देते हैं, लोन देते हैं, जो तो हमारी ज़मीनों पे हमने गिरवी रखा के देती हैं ना आप पैसा, जो हमारा पैसा वो वापस आ जाए। रही बात अभी DAP है, DAP इस 3 माह के अंदर, फरवरी मार्च से लेके अभी तक 1200-1300 रुपये महंगी हो गई। 1500 रुपये हो रही, 1500 रुपये महंगी हो गई। क्या मरीम नवाज़ शरीफ को ये नहीं पता है कि ये खाद माफिया जो है ये हमें लूट रहा है? उस वक्त कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं। इसी तरह शुगर मिलों वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। लोग तो अमूमन ये भी कहते हैं कि खुद वज़ीर-ए-आज़म की भी अपनी मिलें हैं, और जो बरामद यानी कि एक्सपोर्ट की गई चीनी के अंदर भी सरे फहरिस्त दूसरे तीसरे नंबर पर मिलें नज़र आ रही हैं। वो कह रहे हैं बात कर किस रहे हैं? लग ये रहा है मिलों वाले मिलों से बातें करते हैं, मिलों वाले मिलों वालों को कहते हैं चीनी कहाँ गई, फिर मिलों वाले मिलों वालों को कहते हैं चीनी निकालेंगे। यही आपकी बात 100% दुरुस्त है जी। इसी तरह है, मैं थोड़ा सा लिहाज कर रहा था कि मतलब इस बात को कहूँ, मरियम नवाज़ शरीफ की भी मिलें हैं, इसके साथ जो पार्टी में जिनको हम ये शुगर माफिया कहते हैं, इमरान खान के दौर से कहते थे, वो इनके साथ बैठे हैं, सब मिलकर मिली भगत करते हैं। और उसमें ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। हमारी जो लोकल चीनी है उस पर 18% सेल है। जो दरामद करनी है, दो तरह लूटे जाते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट आपको बताएगा, उसमें ड्यूटी ख़त्म की है, उसमें सेल टैक्स 18% नहीं है। वो पैसा किधर जाना है? वो पैसा इनकी जेबों में जाना है। इसलिए तो वो उनकी कोई बात नहीं कर रहा। देखे ना, चीनी अभी उनका कोई नई अखराजात नहीं आए,
जिस वक्त चीनी बन रही थी उस वक्त उन्होंने रेट उसका मुकर्रर किया था कि इतने में हमें खर्चा पड़ती है, इतना हमें खर्चा आता है और इस रेट में हम इसको फ़रोख्त करेंगे। अभी वो तो मिलें बंद हुई को 6 महीने हो गए हैं, वो अभी रेट बढ़ा रहे हैं, कोई उनसे पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। मैं वैसा मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ने से पहले एक जुमला बोलूँगा। हमारे साथ प्रोग्राम में असलम भली साहब थे, जो पंजाब के सबसे बड़े डीलर हैं। वो कहते हैं हम बहुत देर से गवर्नमेंट को एक मुतालबा कर रहे थे कि डी रेगुलेट कर दें, गवर्नमेंट ये रेट के मैकेनिज़्म के अंदर खुद ना घुसे तो मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरा, जैसे हमारे हमसाए मुल्क भारत के अंदर छोटी बॉडी की शुगर मिल रहे हैं, उसकी इजाज़त दी जाए। यहाँ 8 लाख बैग से कम वाली मिल ही कोई नहीं है। तो उनका कहना था कि कल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक मीटिंग भी की और ये भी एलामिया सुनने में आया कि 50,000 से 1 लाख बैग वाली मिलों को भी जो है इजाज़तनामा यानी कि एनओसी लेने की इजाज़त ही नहीं, आप लगाएं, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं और आप इसको बढ़ोतरी दें ताकि किसान को उसकी पेमेंट भी मिले। इसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा अब ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मैं वैसा की तरफ बढ़ता हूँ। वैसा आप कौन सी फसल की हमें कहानी सुनाएंगे, रुदात सुनाएंगे कि उससे कितना मुनाफा आया? अभी तो हमारी चावल की फसल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त ज़र मुबादला बनी हुई है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, जिसके अंदर से बाकी आप कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के जो किसानों की आवाज़ बना हुआ है। डॉक्टर साहब जी, आपने गन्ने की बात कर रहे थे। जब गन्ना स्टार्ट हुआ, इन्होंने 200-300 रुपये फ़ी मन गन्ने का रेट रखा। जब गन्ना हमारे हाथ से निकल गया, चीनी को पर लग गए, 200 रुपये किलो हो गई। हमारे पास अभी हाथ से निकलने की देर है, ऊपर चला गया। अभी देखा सीज़न आने वाला है, वो भी हमने देखा कि आप लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, आप लोगों के हाथ से अभी कंडे वाले के पास गया, तब भी 50 रुपये ऊपर चला गया। उन्होंने अभी भी देख लें, न्यूज़ चल रही है कि चीनी पे वो हमारे गांव में भी आए हैं, सील करके गए हैं। अभी नेक्स्ट इन्होंने गन्ना खरीदना है ना, अभी रेट इसका आपको पैसे की चीनी दे रहे हैं। तो किसान का चीनी बेच भी नहीं सकता, बेच सकता है, वो इतने की नहीं है, बढ़ जाएगा, बिल्कुल स्टॉकी है। हम माफिया बन जाएंगे। वो जो माफिया है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, किसान माफिया। हम तो ये कह रहे हैं, एक दिन हमारे साथ इधर फसल में गुजार के तो देखें कैसे हम बैठे हैं, धूप में गर्मी में कर रहे हैं। बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होने चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि किसान को क्या मुश्किलात है। हमारा और इनका गैप ही बहुत है। इनको चाहिए किसानों को बुला के किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनको बुला के बात सुने। इन्होंने वो वज़ीर बनाए हुए हैं जिनको पता ही नहीं है, चावल की किस्म का पता ही नहीं है, कच्ची पक्की रलात। हाँ, ये किसान है। देखो अभी वो और मैं एक सुन रहा था, ये आटे का कर रहे हैं 10 किलो का, उनको पता ही नहीं है कितने का हो रहा है। हमारी गंदम 2000 रुपये मन, आटा 4000 से भी ऊपर। हम ये मुतालबा करते हैं, ये हम बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। हमारे पास अखराजात ही नहीं है, हम इस पे खर्चा कर लें, चावल पे। नेक्स्ट गन्ने जो सितंबर का गन्ना होना है, इस पे कर लें। इस बार हमारी जो मकई है ना, 1 एकड़ से तकरीबन 50-60 मन निकली है। वो क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज है। आधा छल्ली पे दाना ही नहीं आया। पहले आप लोगों ने कुदरती आफत भी देखनी है। हाँ जी, वो तो निज़ाम कुदरत है, लेकिन उसके बाद आपने हुकूमती आफत भी देखनी है। ना बीज हमें अच्छा मिल रहा है, वो बीज वाले, वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट किसने करना है? कौन से बीज इन्होंने तैयार किए हैं? ये उदारे बने हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पूरी फीलिंग ही नहीं है छल्ली पे, हाफ हो रही है। हमने कटाई की है, चारे वाले को दी है, पका के रखी है, वो 50-60 मन आ रही है। उसकी क्या प्राइस है? 1800-1700 रुपये फ़ी मन। हम किधर को जाएं? हम तो बिल्कुल दबे जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। मुनीर साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। मुनीर साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया एक और भी पैदा हो रहा है कि पहले किसान जो अपनी ज़मीनें ठेके पे देता था, तो जो ठेका लेने वाले हैं वो ठेके से भाग रहे हैं। अगर ठेकेदार नहीं भागता तो उसके पास जेब में कुछ नहीं बचता कि उसने रास्त कहाँ से पूरी करनी है। इस पे क्या कहेंगे कि ये हकीकत है? क्योंकि मुझे बहुत सारे इलाकों में सुनने को मिला कि ठेकेदारी मसाइल बहुत सारे पैदा हो गए हैं। इस पे हकीकत क्या? क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो ज़मीन के नाम के फ़र्द लेके आए, वो किसान ठेकेदार है ठेकेदारी पे, और पाकिस्तान का कम बेश इस वक्त 50-60% जो रकबा है वो ठेके पे चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के, जो कि किसान की आवाज़ बाला कमांडर तक पहुँचाती है और दुनिया को भी दिखाती है कि किसान के साथ ज़्यादती हो रही है, खुशहाल है। तो जैसे बिलाल डुगर साहब ने बात की है कि जो ठेकेदार हैं, अभी ठेकेदार लाख रुपए ठेका है एक ज़मीन का, 1 एकड़ का, अभी उसकी जो पूरा खर्चा निकाल कर अभी लाख उसको बच नहीं सकता। जो भी रेट हैं
हर जगह पर ब्लैकमेल हो रहे किसान। जैसे गन्ना है, अभी चीनी है, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं, गन्ने का अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए, जिस तरह पहले वेलने थे, गांव-गांव में हर तीसरे घर में वेलना था, इस तरह को कोई एटमी प्लांट बनाए। गवर्नमेंट अगर इनको कोई सहायता देनी चाहती है, इनको कोई इनकी मदद करनी चाहती है, किसानों के साथ वो फेयर है। 50,000 लाख की इस तरह छोटी बाल्टी की 50,000 की ना बनाएं, छोटे जिस तरह वेलना, इस तरह का ऐसा प्लांट बने कि हर गांव में कोई 1-2 जगह प्लांट इस तरह के लगे हों जो चीनी तैयार हो। फिर ये मिलें इनको ब्लैक नहीं कर सकती, ना इनका पैसा रोकेंगी, बल्कि गन्ने का रेट भी अच्छा देगी और किसान भी खुशहाल होगा। इस तरह ही मतलब जैसे उन्होंने कपास है, अभी कपास कहीं है ही नहीं, कोई लगा ही नहीं रहा, क्योंकि इसका रेट ही नहीं है। अभी कपास की ज़रूरत है कि उससे कपड़ा बनता है। अभी जब हम बाहर से लेंगे तो वो तो बाहर वालों को फ़ायदा होगा। हमें चाहिए कि अपनी ही आवाम को, अपने किसानों को फ़ायदा देना चाहिए, उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। अभी जो सब्सिडी जो दे रहे हैं, ऊपर से सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब 2,000 खरीदते हैं गंदम, आगे मतलब 4,000 पर फरोख्त कर रहे हैं, मतलब उस पर सब्सिडी देते हैं। 4,000 से ऊपर मतलब 200 रुपये 300 सब्सिडी देती। मसला ये 2,000 रुपये खरीदें किसान से और आवाम को 1,800 में मिलनी चाहिए। अच्छा, आए रोज़ पैकेज तो अनाउंस हो रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वहाँ तो नज़र आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर, टीवी की स्क्रीन के ऊपर मरियम नवाज साहब आपके लिए बहुत एक फलाही और रफ़ाही मनसूबे के ऐलान कर, मतलब वन साइडेड जो पैकेज है वो होनी नहीं चाहिए। पहली बात, तमाम नुमाइंदे बुलाए जाएँ, हर ज़िले से नुमाइंदे 2-2-3 दिन बुलाए जाए किसानों की, उनके साथ मशवरा करके फिर पैकेज तैयार किया जाए। इस तरह पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के इन्होंने ट्यूबवेल बंद भी हो तो 6,000 रुपये इन्होंने मतलब वो इसका बिल देना है, फिक्स टैक्स लगा दिया है। इस तरह भी कश्मीर में हमारा इलाका है ना, पाकिस्तान का इलाका बनता है, वहाँ 3 रुपये यूनिट है आम, और जो कमर्शियल है वो 5 रुपये हैं, वो भी हमारा इलाका है। अभी हमारी जिनसे हैं, अभी हम गंदम तैयार करते हैं, कपास तैयार करते हैं, चावल तैयार करते हैं और चीनी गन्ना तैयार हो रहा है, वो हमारा तमाम सिस्टम उधर कश्मीर में जा रहा है। हमें भी सब्सिडी देनी चाहिए। अगर उनको वो इतना सस्ता यूनिट दे रहे हैं 3 रुपये और 5 रुपये, हर घर में गरीब आदमी ने 5-5 6 AC लगाए हुए इधर कश्मीर में, अभी हमें भी सब्सिडी दें। हमें चलो बोता नहीं है, वो 10 रुपये कर दें, मतलब कमर्शियल कर दें, 7 रुपये दूसरा कर दें घरेलू जो है, हमें भी सब्सिडी देनी चाहिए ना। क्यों हमारे जो किसान हैं, जो पूरे दुनिया में हमारा जो जिनस जा रही है, खासकर कश्मीर में तो पूरी जिनस यहाँ से जाती है, तो हमें भी वो देना चाहिए। अगर उनका पानी आ रहा है तो हमारी जिनस जा रही है, हम उनका जरे बदला हम दे रहे हैं उसका। इसलिए चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हमें भी वो सब्सिडी दे। कम ज़्यादा से ज़्यादा रेट 10 रुपये होना चाहिए यूनिट का बिजली का। अभी ये रेट बहुत ज़्यादा है, जो जगह टैक्स लगा हुआ है तमाम। राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट था मुनीर साहब का कि हमारे ही भाई हैं, जैसे हमें वो पानी के ऊपर अपना हक ले रहे हैं कि पानी के ऊपर बना हुआ उनका जो डैम है, जो बिजली घर है, उसकी उन्हें बिजली जो है सस्ते दामों में मिल रही है। तो इजनास पैदा करने वाला पंजाब जो है उसको उसका राइट मिले कि वो जितनी चीज़ यहाँ से दीगर सूबों में जाती है उतना हमें राइट दिया जाए। अगर कपास में भी देखें, हम बहुत बड़ी तादाद में सिंध की बात करते हैं, लेकिन डेफिनेटली सिंध की कैपेसिटी से डबल पैदावार पंजाब की है, तो उतना फिर हमें भी राइट दिया है। ये ना किया जाए कि हमसे लेते वक्त आप उतनी कीमत ही रखें और हमें देते वक्त महंगी दामों चीज़ें जो है फ़रोख्त की जाएँ। राणा मोहम्मद खान साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त फसलों की सूरत हाल, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं आप, क्या करंटली किसान की सूरत हाल है? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ अच्छा दिखाती है, डेफिनेटली उनका काम है सब अच्छे की रिपोर्ट्स दिखाना, आप कितने मुतमईन हैं गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल डोगर साहब, आपके और सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा इस मज़लूम तबके की आवाज़ बनते हैं और ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और सबसे अहम किसान और ज़राअत है, जो कि इस वक्त ये हाल हो चुका है कि मुनाफा बख्श तो दूर की बात है, ये अभी अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर रही। जिस तरह DAP फिर उसका रेट बढ़ गया है, तो मुझे बताएं कि ठीक है आप रोटी सस्ती दें, आप आटा सस्ता रखें, चीनी कंट्रोल करें, चीनी सस्ती दें, लेकिन जब तक आप किसानों की खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात और ट्यूबवेल ये चीज़ें कम नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं कि ये तो किसान की कुर्बानी हो रही है और किसान कुर्बानी का बकरा बन रहा है। तो उस वक्त तक ये जितने भी मंसूबे हैं ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकते कि किसान के अखराजात ज़्यादा हैं और उसका प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। बल्कि वो आप देख रहे हैं कि ठेकेदार जो थे, पहले 1 लाख से ऊपर ठेका चला गया था, अभी 1 लाख में भी लोग लेकर भाग रहे हैं।
ठीक है। इसलिए अब ये किसी सूरत भी ये मुनाफा बख्श तो दूर की बात है, ये अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर रहा। तो हमारी ये गुजारिश है कि किसानों पर तजर्बे करने की बजाय आप इनको ऑन बोर्ड लें, इनकी कमेटियां बनाकर इनसे मुशावरत करें, ताकि इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें सस्ती की जाएं, इनके बिजली के रेट कम किए जाएं, इनकी खादें सस्ती की जाएं। असल माफिया तो वो हैं, खादों वाले, बीजों वाले। किसान तो बेचारा मजलूम तबका है जो, हाँ आपको माफिया क्यों कहते हैं? बिल्कुल ये गलत बात है जी। ये जो उनके मशीर हैं वो भी उनको सही तरह गाइड नहीं करते। हाँ जी, मैं इसलिए जो हक बात है ना वो कर रहा हूँ कि मैं बिला वजह उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि किसान इस टाइम उन्होंने कल लोगों से वोट लेने हैं, दई इलाकों से भी वोट लेने हैं, जो बहुत बड़े तादाद में किसान वोटर हैं। हाँ जी, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें सस्ती करें, ताकि ये किसान, उनके बच्चे तो पहले ही इस तरफ नहीं आ रहे, किसानों के बच्चे को रुझान नहीं है इस तरफ, लेकिन आज जो ठेकेदारी पर हैं वो भी भाग रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने इस मुल्क में ज़राअत को कामयाब करना है, किसान को कामयाब करना है, तो इनपुट जो हैं उनको सस्ते किए जाएं। और बेशक आप 2000 से भी सस्ती कर दें गंदम, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक आप खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात सस्ती नहीं करेंगे उस वक्त तक ये प्रॉफिट। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का तसलसल जारी है, हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, बात किसानों की है, किसानों से ही होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब जमात इस्लामी और किसान कौंसिल से हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन किसान कौंसिल मौजूद हैं। सबसे पहले चौधरी ताहिर रज़ा गुज्जर साहब, इनसे बात का आगाज़ करेंगे, फिर सरदार जफ़र साहब हैं और मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इधर से ही बात का आगाज़ कर लूँगा। चौधरी साहब क्या कहेंगे इस वक्त? मैं चौधरी साहब ऐसे कह रहे हैं, तुसी मैनू मना कीता सी, लेकिन बात सुन चौधरी गया वा, क्योंकि आपस ऑफ द रिकॉर्ड गल्लां करो, तुसी यही कहते हो हुण चौधरी बोलन जोगा। ये हालात है क्या इस वक्त? ट्यूबवेल के ऊपर 6000 रुपये फ़ीकस टैक्स लगा दिया गया है। जिस फसल का पूछें तो वहाँ मातम और ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ये कह रही है कि यहाँ से, जहाँ हमारा इस वक्त पूरी दुनिया में बारहा कह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी पे काम कर रही है, हम इसे ह्यूमरस वे में शायद बात तो कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जितने हालात संजीदा हो चुके हैं, कई इलाकों में पानी का लेवल गिर चुका है। ये तो कुदरती बारिशों वजह से हमारा कुछ बेहतर निज़ाम हुआ है, लेकिन वो सैलाब आता है, उतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है कि हम दोबारा उस तरफ दौड़ते हैं, तो फिर हमारी नहरी सिस्टम और पूरे साल का सर्कल जो है डिस्टर्ब है। क्या कहेंगे किसान किस सिचुएशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह टीवी पे और मीडिया पे और अखबारात में या जलसों के अंदर नज़र आ रहा है कि काश्तकार के लिए बहुत सारी सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इससे बरअक्स हैं। एक तरफ हमें दे रहे हैं जी ट्रैक्टर, हमने ट्रैक्टर क्या करना जब हमारी फसल का मुनासिब रेट नहीं मिलता। ज़रूरी मशीनरी की और ज़रूरी टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है वो अपनी जगह, उससे हम डिनाई नहीं करते, वो होनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त उसका फ़ायदा है कि जब मेरे ज़मींदार को, मेरे काश्तकार को या मुझे मेरी माशी हालत बेहतर होगी। माशी हालत उस सूरत में बेहतर होगी जब हमें लेवल प्ले फील्ड देंगे, हमारी फसल की जो मुनासिब रेट मिलने के माहौल पैदा किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी जो गंदम है वो 7000 में बिके या हमारा गन्ना जो है 1000 रुपये मन में बिके, लेकिन जो लोग हमसे गन्ना और गंदम ख़रीदते हैं क्या वो हमारे रेट को मद्देनज़र रख के अपना नफ़ा ले रहे हैं? हम चाहते हैं कि ज़मींदार का नफ़ा डिसाइड किया जाए, उसके लिए एक ऐसी कमीशन बनाया जाए, प्राइस कंट्रोल कमीशन कह लें या प्राइस मैनेजमेंट कंट्रोल कमीशन कह लें, जिसमें हमारी मेहनत, हमारी ज़मीन, हमारी इनपुट कास्ट डाल के हमें कुछ नफ़ा बता दें। हम राज़ी हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए हुकूमत से, हमें लेवल प्ले फील्ड चाहिए और मुनासिब रेट चाहिए। जो गवर्नमेंट ये कह रही है 5000 रुपया गंदम पे ले ले, ट्रैक्टर ले ले, सुपर सीडर ले ले, उसका उस वक्त तो फ़ायदा हो ही नहीं सकता। यकीन जाने मैं हलफ दे सकता हूँ, जो 12 एकड़ का ज़मींदार है, अगर वो अपना दूध ना बेचे तो जो ये शशमाई फसल है या जो सब्ज़ियाँ 3 माह के बाद वो फाकों पे आ जाए, उसको ना वो बिजली का बिल दे सके, ना वो चाय पत्ती ले सके। अब जो दूध बेचता है ज़मींदार या गाय का बच्चा या बकरी का बच्चा, उससे उसकी ज़िंदगी का सर्वाइवल हो रहा है। ये लोग समझते हैं शायद ज़मींदार का सर्वाइवल हो रहा है। अब जब गन्ने वाला चीनी महंगी बेच रहा है तो हमें गन्ने की जो पेमेंट है, एक तो वो बर वक्त नहीं मिलती, अगर नहीं लेट मिलती है तो हमें चीनी देते हैं, दूसरा हमें उसका मार्कअप दे दें। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम लेट जमा करवाते हैं तो हम उसका मार्कअप देने के पाबंद हो जाते हैं। तो जो शुगर मिल इंडस्ट्री है वो जो लेट पेमेंट करती है तो उसका मार्कअप प्रॉफिट हमें दे या हमें बर वक्त पैसे दे। अब एक उन्होंने और जुल्म कर दिया है कि जिनके पास ज़रूरी ट्यूबवेल के कनेक्शन थे उनके 6000 रुपये फिक्स चार्ज लगा दिए। आप 1 यूनिट चलाएं चाहे आप 5000 यूनिट चलाएं,
सर्दियों में हमारा ज़रूरी ट्यूबवेल नहीं चलता, तो सर्दियों में छोटा ज़मींदार वो ज़रूरी बिल के ऊपर 6,000 रुपये फ़िक्स रेट कैसे देगा। जो 3 फेस मीटर है उसके ऊपर इन्होंने 1,000 रुपया लगा दिया। अब जो डेयरी फार्म वाला है जिसने गाय भैंस रखी हैं दूध के लिए, अब उसके पास वो 3 फेस कनेक्शन है क्योंकि उसने मशीन चलानी है चारा काटने के लिए, अब वो 1,000 रुपया मंथली वो भी दे। ये एक हाथ से दे रही है गवर्नमेंट और 4 हाथ से मेरे ज़िम्मेदार से खींच रही है। और देखें आबियाना जो है, आबियाना की शरह इन्होंने पिछले 3 साल से 4 गुना बढ़ा दी है। अब मूंजी की फसल पे 2200 रुपया फ़ी एकड़ आबियाना है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें डीरेगुलेट कीजिए और कमीशन बनाया जाए कीमतों का। मैं नहीं चाहता कि आड़ती बीच में से निकाले, होल सेलर, ये सारे हमारे ज़िंदगी के, हमारे माशरे के हिस्से हैं, लेकिन उन सब का जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने आप को निकाले, बल्कि उनकी नलायकियों का असर सारा इधर पड़ जाता है। ये आपस में डीरेगुलेट करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जी, अब देखें पिछले दिनों में मैं दलिया लेने खुद गया हूँ, गंदम का दलिया, वो मुझे मिला 196 रुपये kg और मेरी गंदम बिकी है 50 रुपये। मैं उसकी आपको रसीद दिखा सकता हूँ, ज़रूरी ट्यूबवेल का बिल जहाँ पर टैक्स लगा वो दिखा सकता हूँ, जो 3 फेस का कनेक्शन हमारे लगा है उसके ऊपर जो 1,000 रुपया टैक्स लगा मैं वो दिखा सकता हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि जनाब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अगर मुल्क की आपने इकनॉमिक्स ठीक करनी है और मुल्क का सर्वाइवल ठीक करना है, लोगों को मुनासिब रेट में खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हमें सीड अच्छा दिया जाए और सीड के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ़ंड है उसको फौरी तौर पर डबल करके बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया जो साहब, बहुत ही तफसील से और ब्रीफ बात करती। सरदार ज़फ़र साहब, नायब वज़ीर पंजाब जमात इस्लामी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब का वक्त देने के लिए। सरदार साहब, बहुत सारी चीज़ों का आपको इल्म है, आप पूरे पंजाब को देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास, जमात इस्लामी का पूरा सेटअप है। एक बड़ा ही सादा सवाल है कि 50 लाख बैग बाहर भेज दिए कि हमारे पास इजाफी हैं, लेकिन साथ ये भी बता दिया इतनी फसल आनी है। अच्छा, ये मिलने वाले कैसे बता सकते हैं? किसान का मामला है, वो बताए मैंने फसल कितनी लगाई है, मुझे कितनी झाड़ आएगा। ये तो कुदरती अमल है कि आपका कितना यील्ड आनी है, लेकिन उसकी पहले अजम्पशन कर ली गई। अब जब पता चला कि उस बंदे को किसी ने नहीं पूछा जिसने अजम्पशन गलत करके दी, जिसने पूरे कौम का इस स्टेक पे लगा दिया, किसान आज फिर वहीं खड़ा, किसान को उतने ही मिले हैं, लेकिन वो अब जिनके हाथों में खेला जाएगा वो एक अलहदा माफिया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना तारुफ पहले ठीक करा लूँ कि मैं मरकज़ी सदर हूँ किसान बोर्ड पाकिस्तान। उसी हवाले से मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस गवर्नमेंट ने, आपने लफ्ज़ सुना था मुनाफा बख्श, लेकिन इस गवर्नमेंट ने IMF के नाम पे पाकिस्तान के अंदर किसानों की हर फसल को घाटा बख्श बना दिया, यानी हर जगह घाटा है। ये है कारगुजारी हमारी गवर्नमेंट की कि मुनाफे को घाटे में बदल दिया। ये इनको अचीवमेंट मिलनी चाहिए। इस पे मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि चीनी के हवाले से ये बहुत बड़ी डकैती है। 300 के लगभग अरब रुपया आम गरीबों की जेब से निकलकर सरमायादारों की जेब में चला गया, और इसमें हमारी गवर्नमेंट सहूलतकार है, यानी हमारी गवर्नमेंट की मर्ज़ी से ये हुआ है। इदारे बैठे हुए हैं यार, पूरी कौम को न्याना तो ना समझे। इदारे बैठे हैं, लाखों करोड़ों आप तनख्वाह लेते हैं, वो पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब आपको पता था कि चीनी की प्रोडक्शन इतनी है जो हमारी कंजम्पशन के करीब तरीन है, हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि किसने ये कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करो, जबकि डाटा ये बता रहा था कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है। शहबाज साहब ये करते हैं वो करते हैं। किसी एक बंदे को सज़ा दी कि जिस इदारे ने, जिस कमेटी ने ये फैसला किया कि एक्सपोर्ट किया जाए, उनको कटहरे में खड़ा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डकैती है जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हुई है, और इसमें पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को लूटने का प्रोग्राम है। पहले इन्होंने ये किया कि गलत बताया, झूठ बोला कि जी प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा, हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। एक्सपोर्ट इसलिए की ताकि चीनी की कीमत को अप किया जाए, यानी कीमत को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को मज़ीद हासिल करने के लिए झूठ की बुनियाद पे इन्होंने एक्सपोर्ट की। अब मेरे भाई के आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट मेरे और आपके लिए नहीं कर रहे। इस इंपोर्ट में भी एक ढाका शामिल है।
एक साजिश शामिल है, एक मकरूह मसमद अमल शामिल है, और वो ये है कि ये उस मौके पे चीनी आप बरामद कर रहे हैं जब कृषि सीजन शुरू होगा। ये किसान को दोबारा कौन छुरी से ज़बह करने का मंसूबा है कि फिर जब कीमत गिर जाएगी तो कहेंगे जी हम क्या करें, जब मार्केट में कीमत चीनी की कीमत ये है तो जनाब हम फार्मर को जेब से कैसे दें? आप आए कैलकुलेट करें। इन्हें समझ लें कि ये 2-3 महीने पहले भी चीनी आ सकती थी, इन्हें पहले भी पता था कम है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इसको लेट किया ताकि किसान को भी दोबारा ज़बह किया जा सके। सरदार साहब कोई रेडी नहीं है मंगवाने के लिए, गवर्नमेंट कह रही हमारे पास पैसे नहीं है, मिलने वाले को इजाज़त नहीं दे रहे, डीलर हाथ खड़े कर लिए, मतलब हमने मंगवाना, आपने हमें पकड़ लेना है। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे जो जुल्म हुआ है इसका हिसाब आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये हिसाब नहीं कर सकती। हम मुतालबा भी करें, शहबाज शरीफ को आप चीनी लगी हुई है, उसके ख़ानदान को मुनाफा हुआ है और उस ख़ानदान की सिफारिश की बुनियाद पे चीनी एक्सपोर्ट हुई है, डेटे की बुनियाद पे नहीं, ख़ानदान की सिफारिश की बुनियाद पे। तुम वज़ीर आज़म हो और हमारे दौर में हम घाटे में रहे, हम कम कमाएं, कमाने के लिए तो हम वज़ीर आज़म बने। तो उस एतबार से मैं समझता हूँ, मैंने आज ख़त लिख दिया है। आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज खुद नोटिस को इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सपोर्ट किया है। ये चीफ जस्टिस की और 2 सीनियर जजों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। इसको रजिस्ट्रार के थ्रू मैंने दरख्वास्त दे दी है कि ये वो मसला है, गवर्नमेंट इस पर नोटिस नहीं ले सकती है। आप आज खुद नोटिस लें, ये इंशाल्लाह मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी। मैं जजों से भी मुतालबा करता हूँ कि इतना बड़ा बुरान हुआ है, मुल्क का इतना लॉस हुआ है, तो मैं समझता इसका आज खुद नोटिस बनता है। आप इसकी सही इंक्वायरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो इस स्कैम में शरीक है वो इंक्वायरी नहीं कर सकती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हाई कोर्ट में किसान बोर्ड के सदर के तौर पे रीट की थी कि 2 साल से मरियम नवाज़ ने झूठे लारे लप्पे किसानों को लगाए कि आपको मुनाफा दूंगी, लेकिन उसने भी दोनों साल घाटा दिया और ठीक ठाक घाटा दिया। तो मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि आप गंदम की कीमत वो मुकर्रर करें जो किसानों के अखराजात को मद्देनज़र रख के हो। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद करना चाहिए। और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि जब तक अगर गंदम के बारे में दोबारा बर वक्त उसकी कीमत अनाउंस ना की गई तो काश्तकार इस दफ़ा गंदम काश्त नहीं कर सकेंगे, शौक से नहीं, मजबूरी की बुनियाद पे। 2 साल मुसलसल घाटा खाने के बाद तीसरे साल को पागल ही घाटा खाने के लिए आ सकता है। तो अगर ये देखें कि जय साहब ने भी कहा था, हुक्मरानों अकल के नाखन लो, कोई पॉलिसी सामने रखो। अगर ये लोग गंदम ना काश्त की तो 25 करोड़ आवाम जो 3 टाइम रोटी खाते कहाँ से खाएंगे? इसका मतलब है कि बाहर से इंपोर्ट करोगे तो वही गंदम जो आप किसान अपने किसान से 2000 से ले रहे हो, यही 6-7 हज़ार में तुम्हें लेनी होगी। तो मैंने गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ कि वो तारीख न दोहराएं कि दोबारा किलोमीटर की लाइनें लगें और आटे के एक गट्टू के लिए हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ फोत हों और उनके जनाजे वहाँ से उठें और मुल्क ज़री मुल्क हो। ये बहुत बड़ी तबाही की बात है। इस एतबार से मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अगर गंदम की कमेटी को ऐलान नहीं, कैबिनेट के फैसले से अगर आपने अनाउंस ना किया कि गंदम का ये रेट होगा तो पाकिस्तान में लोग गंदम नहीं काश्त करेंगे, मुल्क को एक नए बहरान में आप शरीक करेंगे। अली अहमद घुराया साहब मौजूद है। सरदार साहब ने बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कैटेगोरिकली वो चीज़ें की कि हल की तरफ बढ़ा जाए, ना कि सिर्फ दावे ऐलानात और वादे वहीद किए जाएँ। अली भाई क्या कहेंगे? आप खुद एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप बता रहे थे कि आपके साथ सोलर के अंदर भी हाथ हुआ है और गवर्नमेंट के जैसे सरदार साहब ने कहा कि अनाउंसमेंट तो बहुत हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के अंदर 1 करोड़ के करीब काश्तकार मौजूद है और गवर्नमेंट की जो वो अनाउंसमेंट है ना, वो हमारे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 6 लाख किसानों तक उसके
जो है वो समरात किसी न किसी अंदाज से पहुँचे हैं, क्योंकि जो इन्होंने वो कार्ड का अजरा किया है वो 6 लाख किसान पंजाब में उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और वो भी आप सबको पता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पे ना करनी पड़े। इस दफ़ा बेचारे किसान ने उस किसान कार्ड की जो है वो कर्ज़ उसको पे करने के लिए अपनी गंदम सस्ते दामों सेल की कि उसका सूद ना पड़ जाए साल के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट सिर्फ ज़ुबानी दावों की हद तक कर रही है और ये अदाद शुमार का घोरक धंधा मैं इसे कहूँगी कि इस अंदाज से पेश कर रही है कि किसान का इससे ज़्यादा जो है ना वो खैर ख्वाह नहीं है। लेकिन दर हकीकत अभी सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास जो हमने फसलें काश्त की हैं, मैं पिछले दिनों जनूबी पंजाब गया हुआ था तो मैंने देखा कि जो फसल कपास की जो इन दिनों पूरी स्विंग पे होती थी और उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग या फूल लग रहे होते थे, अब इस दफ़ा उसकी ग्रोथ ही नहीं है। वो बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे कद में वहाँ पे खड़ी थी। और जब ज़मींदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो अखराजात ही नहीं है, हमारे तो गंदम जो है वो 2000 रुपये 1800 रुपये में फ़रोख्त हुई है और हम क्या अपने पिछले अखराजात करें कि नई फसल के लिए अखराजात उठाएं। इसी तरह गन्ना है और दीगर फसलात हैं। ये एक बहुत बड़ा बहरान इस मुल्क में जो है वो ज़रूरी बहरान पैदा होने वाला है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल इससे बेखबर है। और मैं ये आपके चैनल के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा गंदम का भी बहरान सार उठाएगा, क्योंकि इस दफ़ा बिल्कुल ज़मींदार गंदम काश्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कपास का जो इनका टारगेट पिछले साल भी नहीं पूरा हो सकेगा, इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा होगा। इनका जो है 50 लाख गांठों का होता है हर साल, इनका एक टारगेट होता है। पिछले साल 25 लाख भी नहीं इनकी पैदा हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है वो ज़मींदार इससे भी नीचे, क्योंकि उसकी जो है वो औसत पैदावार जब वो अखराजात खाद दीगर चीज़ें नहीं पूरी पैदा करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हुकूमत को इसका बर वक्त एहसास पैदा होना चाहिए। और ये शुगर के हवाले से अभी अगर पिछले साल वाला रेट ये अनाउंस करेंगे जो पिछले साल किया है, तो ये ज़मींदार के साथ बड़ा जुल्म है। और अभी बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं कि जिनकी अभी पेमेंट्स पड़ी हैं और जो है वो गवर्नमेंट हर चीज़ जो होल्ड करके बैठी हुई है, जो मिल मालकान है। बहुत शुक्रिया। अली अहमद गुरैसा मौजूद थे, किसान मौजूद थे और किसान रहनुमा किसान तंजीमों के रहनुमा मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मेरे ख्याल में लुबे लुबाब तो यही है कि ऐलानात दावे वादे वईद कुछ नहीं, बल्कि हकीकत पे ना कुछ किया गया। तो फूड सिक्योरिटी का मसला जहाँ दुनिया चीख रही है और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हम पाकिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं, उसकी आने वाली रकूम से डेफिनेटली EPA डिपार्टमेंट तो बन सकता है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है, बारिशें आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है, धूप एकदम तेज़ हो जाती है, तो किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ के साए के तले पल रहा है। अगर उसके हालात ये रहे तो यकीनन तौर पे जो गुराया साहब सदा से बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज़रूरी किल्लत का ज़राअत की जो हमारी अजनास हैं उसकी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम चने और दीगर दालों के अंदर खुद मुख्तारी अपनी खो बैठे हैं, ऐसे दीगर फसलों में खोएंगे तो हम चीनी की तरह बाकी फसलों के अंदर भी बढ़ते हुए नुकसान की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।